देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे नीड को जो हमारी नीड को फुलफिल करो और जिसकी कोई वैल्यू हो, उसको क्या बोलेंगे हम, रिसोर्सेज बोलेंगे। देखो हमारे आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा थिंग्स हैं, कुछ तो हम सीधा सीधा यूज़ कर लेते हैं जैसे पानी, हवा और लैंड। कुछ हमें उसको क्या करना पड़ता है, रॉ फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें यूज़फुल फॉर्म में बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं हम, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के मदद से। ठीक है, समझ गए। तो उसको हम रिसोर्स बना देते हैं। कुछ रिसोर्सेज रॉ होती हैं, उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, कुछ हम मॉडिफाइड कर देते हैं। समझ गए। तो रिसोर्सेज क्या होगी, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें और जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक है, आया समझ। चलो आगे चलते हैं। हम इसको कैसे यूज़फुल कर सकते हैं, जब हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी होगी तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज़फुल प्रोडक्ट में बना सकते हैं। रिसोर्सेज की दो क्वालिटी होती है, एक तो यूजेबिलिटी होती है, एक वर्थ होती है। यूजेबिलिटी क्या, उसका यूज़ होता है, किसी यूज़ के लिए बनी होती है, और वर्थ क्या होती है, उसकी अपनी कोई वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम सीधा जंगल से लकड़ी ले आएँ तो हमारे काम की नहीं होगी, हम जला देंगे। अगर लकड़ी को हम बना दें, क्या फर्नीचर बना दें, डोर बना दें, विंडो बना दें, तो हमारे लिए क्या बन गया, यूज़फुल हो गया ना। विंडो किसके लिए होती है, खिड़की के लिए। हमें उसको खोलते हैं, हवा आती है, धूप आती है, जब हमें नहीं चाहिए तो हम बंद कर देते हैं। डोर क्या होता है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए होता है, दरवाजा है ना। तो इसलिए वो हमने यूज़फुल प्रोडक्ट में बना दिया, या हमने उसकी यूजेबिलिटी भी होगी और उसकी वर्थ भी होगी। जैसे सोना हमें सीधा और से मिलता, हम सीधा थोड़ी ज़मीन से लगा के हम रख देते हैं अपने पास। उसको क्या करते हैं, हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तब उसकी यूजेबिलिटी भी बना देते हैं, उसकी वैल्यू भी हो जाती है। समझ गया, आया समझ। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा देखो, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हम इसके ह्यूमन स्किल से हम इसको अपने मतलब यूज़ में ले आते हैं। ठीक है, दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ये हमारी इकोनॉमिक वेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, यूज़फुल होता है। अब बताओ कि एक कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज उसको निकालने का, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कैसे निकालेगा। अब टेक्नोलॉजी होगी तो तभी तो निकालेगा ना वो। तो इकोनॉमिक वेल्थ के लिए क्या, रिसोर्सेज बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सऊदी अरब, मैंने कल भी बताया था, सऊदी अरब में क्या है, ऑयल है, उसका क्या है, रिसोर्स है ना ये। तो इसके लिए वो इसको क्या करता है, पैसा वहीं से आता है। यानी कि इकोनॉमिक वेल्थ आपको रिसोर्सेज से ही मिलती हैं, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। ठीक है, हाँ समझ गया। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाता है। आया समझ। हाँ अच्छा, जैसे हमारे पहले पुराने लोग थे, जो पूर्वज थे, जैसे होमो सैपियंस हो गए, वो रिसोर्सेज के इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उस पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। हम अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल और लग्जरियस बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी और स्किल भी है। यानी हमारे पास टाइम है, स्किल है, साइंटिफिक नॉलेज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिससे हम रिसोर्सेज को यूजेबल फॉर्म में बना सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू भी होती है। समझ गए, आया समझ। तो इम्पोर्टेंस समझ आई, हमारी इकोनॉमिक वेल्थ उस पर टिकी हुई है, हमारी जीडीपी उस पर टिकी हुई है। ठीक है, और क्या है, हम उस पर कई कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और उसकी कई वैल्यूज़ होती हैं। अब देखते हैं रिसोर्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। देखो, जो हमें सीधा सीधा मिल जाए नेचर से, उसका बोल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सन, लैंड, वाटर, कोल, आयरन और मिनरल ऑयल। जो हम ह्यूमन मेड, इंसान ने बनाया हो, तो वो ह्यूमन मेड होगी। जैसे रोड होगी, रेलवे होगी, बिल्डिंग होगी, पार्क होगी, टेक्नोलॉजी। ह्यूमन क्या हो गया, हमारे पास क्या होता है, नॉलेज होती है, हमारे पास क्या क्या होती है, स्किल होती है, हमारे पास क्या होती है, हेल्थ। हमारी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा, अगर बंदा एक बीमार पड़ जाए तो उसको 1 महीने में जीने के लिए कई लैक्स क्या करने पड़ते, स्पेंड करने पड़ते हैं। यानी कि हेल्थ भी हमारा रिसोर्स है। आप अगर बीमार जो डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर की फ़ी क्या है, 500, तो 500 आपका रिसोर्स नहीं बना। समझ गए, यानी कि आपकी हेल्थ भी रिसोर्स है, हमारी नॉलेज रिसोर्स है, हमारी स्किल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा स्किल क्या हो गया, टीचिंग। समझ गया,
तो स्किल भी आपका रिसोर्स बन जाती है। अब नेचुरल रिसोर्स देखते हैं। वही कहा मैंने, जो डायरेक्टली आपको नेचर से मिले उसको बोलते हैं नेचर रिसोर्स। हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, पानी जो हम पीते हैं, सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। मिनरल भी नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, आया समझ? ये हमें आराम से मिल जाती है, फ्री मिल जाती है, और काफ़ी प्रीशियस गिफ्ट है किसका? अर्थ का। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें सर्वाइवल के लिए। जैसे कि हवा, पानी बहुत ज़्यादा, अगर ना मिलेगा तो हम हफ्ता भी जी नहीं पाएंगे। अब रिसोर्सेज को कई में बांटा हुआ है, कैसे वो हमें मिलते हैं, वो बेस्ड ऑफ द ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक क्या होती है? ये लिविंग रिसोर्सेज होती हैं। क्या होती हैं ये? लिविंग, जैसे कि प्लांट, बर्ड, एनिमल, मैराइन लाइफ, ये सब क्या है ये? बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिन्यूएबल भी हो सकती है और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकती है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। ये बायोटिक क्या हो गया? नॉन लिविंग रिसोर्स, जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल, रॉक, ये क्या है ये? नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्स क्या है? अब हमने इसको किस में बांटा हुआ है? डेवलपमेंट और यूजेबिलिटी। कैसे स्टेज से में डेवलपमेंट आती है? आराम, पहले हम खोजते हैं, फिर हम सर्च करते हैं। एक डेवलपमेंट की स्टेज आती है, सीधा हमें रिसोर्स नहीं मिल जाता। हमें ऐसे नहीं पता लगता इस ज़मीन के नीचे सोना है, कि हमें ऐसे नहीं सीधा नहीं पता लगता। पहले हम सर्वे करते हैं, ठीक है ना। एक डेवलपमेंट का स्टेज आती है, उसके बाद हमें मिलती है। तो एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स को इसके ऊपर हमने बांटा। एक्चुअल क्या हो गया? जो हमें अभी मिल रही है, जो हम अभी निकाल रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि कितनी क्वांटिटी है उस, वहाँ पे कितना निकाल सकते हैं, वो है क्या? एक्चुअल रिसोर्स, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, जिसे हमें सर्वे कर दिया, जिसको हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे कि कॉपर के जो डिपॉजिट है, खेतरी माइन इन राजस्थान, हमें पता लग गया राजस्थान में माइन है जिससे कॉपर निकलता है, उसका कॉपर अंदर कितना है सब पता हमें, ठीक है ना। वहाँ से हम कॉपर निकाल रहे हैं। रूर, जैसे कोयला कहाँ से निकलता है? रूर रीजन है जर्मनी से, वहाँ से मिलता है। गोल्ड डिपॉजिट कॉलिगोरली इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन है, वहाँ से हमें गोल्ड के डिपॉजिट मिलते हैं। ब्लैक सॉइल कहाँ से? डक्कन प्लेट्यू में। ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। मतलब कि ये एक्चुअल है, जो अभी हमें पता लग गया, हमने डिस्कवरी कर दी, अब हम वहाँ से निकाल रहे हैं। पोटेंशियल है, अभी हमने डिस्कवरी नहीं की है, ठीक है ना, अभी हम सर्वे कर रहे हैं। हमें ऐसे लगता है कि यहाँ से हमें इतना मिल सकता है, अभी हमने एक्सट्रैक्शन स्टार्ट भी नहीं की, समझ गए। पोटेंशियल रिसोर्स वो है, ठीक है। whose entire quantity is not known and not being used at the present are known as potential resources, ठीक है, समझ गए। इसको हम फ्यूचर में निकाल सकते हैं, जब हमें पूरा पता लग जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंट होगा, हम खुदाई करना स्टार्ट करेंगे, अपने हाई टेक्नोलॉजी उसमें लगाएंगे और ह्यूमन रिसोर्स होंगे, तब जाके हम वहाँ पे क्या करेंगे? फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो यूरेनियम डिपॉजिट हमें लद्दाख में मिले, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, अभी हम उसका एसएससी करें। मिनरल ऑयल इन राजस्थान, अभी हमने इसका स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। 200 साल पहले हमने किसने सोचा था कि ये ऐसे विंड मिल बनेगी, हम हवा से इलेक्ट्रिसिटी बना पाए? किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था ना। 200 साल पहले ये कैसे था? पोटेंशियल रिसोर्स। लेकिन आज क्या है? एक्चुअल रिसोर्स। समझ गया? आया समझ? चलें आगे। देखो अब दो टाइप के हैं कि ये कैसे हम कितना भी यूज़ करें, क्या ये ख़त्म होगा नहीं होगा, इसके ऊपर दो है। एक है रिन्यूएबल सोर्स, एक है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स क्या हो गया? जो बड़ी जल्दी वापस से बन जाते हैं, जो ख़त्म होने में इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकते, उसको क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्स। जैसे कि पानी की एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, प्लांट और शट, कुछ एक्सटेंट तक हम रिन्यूएबल सोर्स कह सकते हैं। लेकिन हम इस ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल यूज़ करते जाएँ डिस्क्रिमिनेट। आज अगर कोई 100 चीज़ आपको 100 रुपया दे रहा है, ये नहीं कि आप उसको 200 रुपया उससे लो। हर हफ्ते अगर वो 100 रुपया देगा तो आप 100 रुपया ही लोगे ना उससे। ऐसे ही अगर ज़मीन आपको 100 यूनिट दे रही है किसी चीज़ का, तो आप उसको 100 यूनिट ही लो, ना कि आप अगर 200 यूनिट लगो तो उसको एक्सप्राइट कर दोगे। इसलिए ऐसे रिन्यूएबल सोर्स की भी कुछ लिमिट होती है लेने की, ठीक है। अगर हम उसको एक्सेस यूज़ करेंगे तो वो उसका रिसोर्स कम हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या है? जिसको कई साल लग जाते हैं वापस बनने में, जैसे कि पेट्रोल को कई हंड्रेड्स ईयर्स लगते हैं बनने में, समझ गए। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या बोलते हैं? ये जल्दी बनते नहीं हैं। जैसे कि मेटल, मिनरल, पेट्रोल, डीजल,
ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये इनका स्टॉक हमारे पास लिमिटेड ही होता है और ये ख़त्म हो जाएंगे कुछ देर के बाद। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे कैसे ये बटा हुआ है, तो हम इसको दो में बांटे हुए हैं, यूबिक्विटियस रिसोर्स, ठीक है। ये क्या है, जो रिसोर्स जो हमें हर जगह मिल जाते हैं, जैसे ज़मीन हमें हर जगह मिल जाती है, पानी हमें हर जगह मिल जाता है, हवा हमें हर जगह मिल जाती है, ये क्या है, यूबिक्विटियस रिसोर्स। लोकलाइज मतलब जो हमें एक ही एरिया में मिलते हैं, जैसे कि आयरन हर जगह नहीं मिलता, ठीक है ना। आयरन की माइंस हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में होगी, ठीक है, साउथ में है। कॉपर की माइंस है, गोल्ड की माइन है, वहीं से मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। उसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स। समझ गए। ये किस किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट, टेरेन और कैसे कैसा वहाँ पर ज़मीन का क्या कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है। मैन मेड रिसोर्स, मैंने पहले ही बताया मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, जो ह्यूमन ने बनाई होती हैं, जैसे कि रोड, रेलवे, बिल्डिंग, पार्क्स, ये सब कौन है, मैन मेड रिसोर्स। इसके लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है और स्किल चाहिए होता है, नॉलेज, इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है। समझ गए, आया समझ। अच्छा, आयरन और हमें सीधा मिलता है, आयरन और से हम क्या बनाते हैं, हम आयरन और से क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, कार बनाते हैं, बसेस बनाते हैं। तो आयरन और क्या हो गया, रॉ मटेरियल। ये क्या हो गया, ह्यूमन मेड मटेरियल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैंने पहले बताया था क्या होता है, जो ह्यूमन अपने पे इन्वेस्ट करता है। तो अपने पे इन्वेस्ट करके क्या क्या आता है, उसके पास स्किल आती है, नॉलेज आती है और हेल्थ भी उसका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द पीपल को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सिस। समझ गए। अच्छा, तो ह्यूमन ही एफिशिएंट यूज़ कर सकता है किसका, नेचुरल रिसोर्सिस का, उसका मैनेज और यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकता है, ठीक है, और उसको डेवलप भी कर सकता है। ह्यूमन अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी बनाता है और नेचुरल रिसोर्स को किस में बना देता है, एक यूजफुल प्रोडक्ट में बना देता है। जैसे कि आपको वुड मिली थी, आप वुड से क्या बना दिए, फर्नीचर बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, डोर बनाए, और क्या बनाया था आपने, विंडो बनाई थी। ये किसने बनाया, आपने आप थोड़ी बन गए, किसी बंदे ने बनाया ना, कारपेंटर ने बनाया ना। तो कारपेंटर के पास क्या है, स्किल है। समझ गया। अब देख, तो हमें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमन की स्किल को इम्प्रूव करें ताकि वो मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट बन पाए। समझ गए। हेल्थ और एजुकेशन हेल्प करती है हमें वैल्यूबल ह्यूमन रिसोर्स बनाने में, और ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में कौन ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट करता है, एजुकेशन और हेल्थ इम्पोर्टेंट करती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसी को ह्यूमन को डेवलप करने में, उसको डेवलप करने में, उसका और उसका मतलब कि वैल्यू बढ़ाने में, किसकी, ह्यूमन की। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या बोलते हैं। इसीलिए तो तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल क्यों जा रहे हो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाए, तुम कुछ अच्छा सीख पाओ, तुम कोई स्किल अडॉप्ट कर पाओ, इसलिए आप स्कूल जाते हो। आज इतना ही।